नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चौथ आने वाला है और माघ का चौथ वैसे तो हर महीने दो चौथ पड़ता है, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष को। एक को विनायक चौथ बोला जाता है और दूसरे को अंगार की चौथ बोला जाता है। लेकिन साल में ये जो माघ में चौथ पड़ता है दोस्तों, जिनको कुछ लोग संकटा चौथ, वक्रतुंड चौथ या फिर तिलकुटा चौथ के नाम से भी जानते हैं। ये चौथ का व्रत सबसे महत्वकारी होता है। इसकी महत्ता ज़्यादा मानी जाती है जो माघ में चौथ पड़ते हैं। ये चौथ इस बार 10 जनवरी को पड़ रहा है, जिससे जो 2:09 से शुरू हो रहा है और अगले दिन 12:09 से शुरू हो रहा है। 10 जनवरी को नोट कर लीजिए दोस्तों, 12:09 से शुरू हो रहा है और 11 जनवरी 2:11 तक, 2:31 तक ये व्रत रखना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चंद्र दर्शन के बाद ही, चंद्र को जल देने के बाद ही वो जल पिया जाता है, निराजल व्रत किया जाता है। तो इसका टाइम है 8:51 पे। आपको ये कृष्ण पक्ष की है, रात्र में चंद्र दर्शन होगा और 8:51 पे आप लोगों को चंद्र दर्शन होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग 6:45 से 9:01 तक सर्वार्थ सिद्धि होगा। इस तरह आप लोगों को अगर मतलब कि समय आप लोग को फिर मैं एक बार बता देना चाहती हूँ कि 10 जनवरी को ये व्रत किया जाएगा। तिलकुटा चतुर्थी जिसको बोलते हैं, संकटा चतुर्थी या कहीं कहीं वक्रतुंड चतुर्थी जिसको बोला जाता है। तो ये व्रत 10 जनवरी को किया जाएगा, जो 12:09 से शुरू हो जाएगा और 11 जनवरी 2:31 तक ये व्रत, ये चतुर्थी मानी जाएगी। और रात में 10 जनवरी को रात में 8:51 पर चंद्र दर्शन आपको करना है। चंद्र को अर्घ दे करके अपना निर्जल व्रत को तोड़ना है। इस दिन दोस्तों का पूजा किया जाता है, गणेश भगवान की पूजा की जाती है। इसी दिन को अपने माता पिता यानी शिव पार्वती जी की परिक्रमा करके और इन्होंने प्रथम पूज्य का आशीर्वाद प्राप्त किया था। कहा जाता है किसी भी पूजा पाठ में दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि गणेश भगवान की पूजा सबसे पहले की जाती है। गणेश भगवान हर प्रकार के विघ्न को हरने वाले हैं, इसलिए दोस्तों इस दिन खूब विधि विधान से गणेश भगवान की पूजा की जाती है। हर पूजा पाठ की तरह सुबह आप सूर्योदय से पहले उठ जाइए और सूर्य भगवान को तो जल देंगे ही, विधिवत गणेश भगवान की पूजा कीजिए। कभी भी गणेश भगवान की पूजा में दुर्वा चढ़ाना आप एकदम न भूलें। इस दिन मूली नहीं खानी चाहिए, इससे व्रत खत्म हो जाता है। यह व्रत में दोष माना जाता है। ये व्रत अपने बच्चों की, अपने पुत्रों की अधिक आयु के लिए और उन लोगों के दुख खत्म करने के लिए ये व्रत किया जाता है। शाम के समय एक लकड़ी के पीढ़े पर अपने गणेश जी की फोटो मूर्ति रख के विधि विधान से उनको इसमें तिल और गुड़ का लड्डू चढ़ाया जाता है। तिल और गुड़ का लड्डू चढ़ाइए, दीपक जलाइए और उनको एक वस्त्र चढ़ाइए पीले रंग का। और इस प्रकार विधिवत पूजा पाठ करके चंद्रोदय के बाद आप चंद्रमा को अर्घ दे करके यह आपका पूजा संपन्न होता है। दोस्तों, इस व्रत का हमारे सनातन धर्म में बहुत ही महत्व माना जाता है। जबकि दो हम बताए हैं आपको, जैसा कि दो चौथ पड़ता है, हर चौथ का अपना अपना मान्य होता है, लेकिन जो माघ में दो चौथ पड़ता है इसका एक अलग मान्य है। विनायक चतुर्थी जो होती है, अंगार की चौथी है, तो हर महीने साल में हर 2 बार पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। लेकिन ये जो माघ में चौथ पड़ती है इसकी विधिवत पूजा पाठ की जाती है। 10 जनवरी को ये चौथ पड़ेगा और जो गणेश भगवान हैं उनकी विधिवत पूजा की जाती है। गणेश चौथ, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो गणेश भगवान हैं वो हम लोगों के हर प्रकार के संकट को हरने वाले हैं। किसी भी मनोकामना के लिए व्रत आप कर सकते हैं, लेकिन ये एकदम पुत्र के लिए ही यह व्रत अपने किया जाता है। पुत्र की लंबी आयु, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके अच्छे भविष्य के लिए ये व्रत किया जाता है। इनको दुर्वा चढ़ा करके और इनके साथ कार्तिकेय की भी पूजा आज के दिन, मतलब कि 10 जनवरी को जिस दिन संकटा चौथ है उस दिन किया जाता है। वक्रतुंड चौथ भी इसको बोला जाता है और इस दिन तिल का लड्डू चढ़ाना आप न भूलें इनके प्रसाद में।
और ये जो इनका पूजा का मेन समय होता है वो शाम के समय ही लोग करते हैं। और शाम को अच्छे जब ये प्रदोष काल बीत जाए तब ये पूजा आप लोगों को करनी चाहिए पूरे विधि विधान से। जैसा कि आप जानते हैं एक दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। दोस्तों हर प्रकार के सुखों को देने वाले गणेश भगवान हैं और हर पूजा में सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है। ये दिन तो सिर्फ गणेश जी की ही पूजा के लिए बनाई गई है, इसलिए पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ ये पूजा करनी चाहिए, व्रत करनी चाहिए। व्रत में कोई त्रुटि न हो और दिन भर गणेश जी का नाम लेना चाहिए। गणेश जी की ओम गंग गणपते नमः कहते हुए 108 माला इनका जप करना चाहिए और दूर्वा चढ़ाना चाहिए, तिल का लड्डू चढ़ाना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। पूरे विधि विधान से जब सायंकाल आप पूजा कर लेंगे तब चंद्रोदय के बाद आप दर्शन करके जल दे करके चंद्रमा का भी विधिवत पूजा करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए, अगरबत्ती जलाना चाहिए। कुछ आपको भोग हो तो भोग चढ़ाना चाहिए और को जल चढ़ा करके तब अपने व्रत को खोला जाता है। इस प्रकार आप पूरा विधिवत विधि विधान से अपने सच्चे मन से आप किसी भी व्रत को सच्चे मन से करना चाहिए। इस प्रकार के आप व्रत संकट चौथ का 10 जनवरी को आप कर सकते हैं। इसी के साथ फिर मिलेंगे। आपको अगर इसमें कोई भी समय आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिएगा, क्योंकि अभी तो आज 7 से 8 दिन इस व्रत में है। आप इस व्रत को पूरा विधि विधान से और इस जो तिथि बताए हूँ उसको आप नोट कर लीजिएगा और उसी तिथि से आप ये मत भूलिएगा दोपहर से शुरू है, लेकिन सुबह भी आप नहा करके पूजा कर सकते हैं। जो कि मैं बताई हूँ कि 12:09 से शुरू है, लेकिन 10 जनवरी को सुबह से ही यह व्रत प्रारंभ हो जाएगा और अगले दिन दोपहर तक है। तो अगले दिन आप तो तब तक पूजा पाठ करके पारण हो चुका रहेगा। इसी के साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।